हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द हैप्पीनेस। जैसा कि हम जानते हैं सेल्फ की जो क्रियाएं हैं, इच्छा, विचार, आशा या फिर डिज़ायर, थॉट एंड एक्सपेक्टेशन, जब ये हार्मनी की स्थिति में हो जाएं, उसी स्थिति को कहा है हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस को हम एक सेपरेट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हैप्पीनेस के सोर्सेज क्या होते हैं। अगर मोर स्पेसिफिकली कहें तो जो हमारा चयन आस्वादन है, सेलेक्टिंग एंड टेस्टिंग की जो प्रोसेस है, अगर वो हार्मनी में हो जाए तो उसको हम हैप्पीनेस कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं आस्वादन या फिर टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु या फिर घटना से मिलने वाले रस को आस्वादन या फिर टेस्टिंग कहते हैं। जो टेस्टिंग या फिर आस्वादन है वो 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। सो इसीलिए हमारे जो हैप्पीनेस हैं उनके 4 सोर्सेज होते हैं। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस आर सेंसेशन, जैसा कि हम जानते हैं इंद्रियां, साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट एंड स्मेल। सेकंड सोर्स है राइट फीलिंग फ्रॉम अदर। थर्ड सोर्स है राइट फीलिंग विद इन। और फोर्थ सोर्स हैप्पीनेस का होता है राइट अंडरस्टैंडिंग या फिर नेचुरल एक्सेप्टेंस या फिर हमारा ज्ञान। अब एक एक करके इन सोर्सेज को डिस्कस करते हैं। हम कोई भी इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट से इन इंद्रियों के माध्यम से ही रिसीव करते हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर इन्वायरमेंट में हमको ट्रांसफ़र करनी है तब भी हम इस बॉडी का ही हेल्प लेते हैं, तब भी हम इन इंद्रियों का ही हेल्प लेते हैं। क्योंकि हम जानते हैं शरीर की जो क्रियाएं हैं वो टेम्पररी होती हैं, जैसे कि खाना, पीना, चलना। इसीलिए हमारी हैप्पीनेस का सोर्स जो सेंसेशन है, जो इंद्रियां हैं, वो भी क्या है, टेम्पररी है। तो इंद्रियों से मिलने वाला जो सुख होता है वो टेम्पररी होता है। जैसा कि हम जानते हैं जब हम कुछ टेस्टी खाते हैं या फिर कुछ मधुर सुनते हैं तो हम सुख का अनुभव करते हैं, और सुख तभी तक महसूस करते हैं जब तक हम भोग रहे होते हैं। तो एक संवेदना को भोगने के बाद हम दूसरी संवेदना को भोगने के बारे में प्लानिंग करने लगते हैं, और ये प्रोसेस चलता रहता है। तो आप ही सोचिए, क्या इंद्रियों से जो मिलने वाला सुख है, क्या उसको हम निरंतर कर सकते हैं? क्या पॉसिबल है? क्या हम अपनी इंद्रियों को हमेशा संवेदनाओं को भोगने में लगाए रखें? क्या उससे सुख की निरंतरता कर पाना पॉसिबल है कि नहीं? सोचिएगा ज़रूर। अब दूसरे सोर्स को समझते हैं। तो हैप्पीनेस का जो दूसरा सोर्स है वो है राइट फीलिंग फ्रॉम द अदर्स। कोई अन्य व्यक्ति जब हमारी प्रशंसा करता है, जब कोई हमारा सम्मान करता है, जब कोई हमें प्रेम करता है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, और इसीलिए हम अपने जीवन का बहुत सारा समय नेम और फेम को पाने में लगा देते हैं। लेकिन इससे भी हमारे सुख की निरंतरता पॉसिबल नहीं है। कोई अन्य व्यक्ति मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा, इस पे हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं है। हमारा सुख दूसरों के व्यवहार पर निर्भर करता है और हम परतंत्र हो जाते हैं। दूसरा व्यक्ति अगर मुझे सम्मान देगा, मैं तभी सुखी होऊंगा, और हम अपने जीवन का बहुत सारा समय दूसरों से सम्मान पाने में, दूसरों को अट्रैक्ट करने में व्यतीत कर देते हैं। और सोशल मीडिया इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हम हर समय कोशिश करते हैं कि अन्य व्यक्ति प्रशंसा करे, लेकिन ऐसा करते वक्त हम परतंत्र हो जाते हैं। हमारा सुख दुख दूसरे के रिएक्शन पे डिपेंड करता है, वो कैसा बिहेव करेगा। मैं जैसा चाहता हूँ वो वैसा ही बिहेव करेगा या फिर नहीं। और हैप्पीनेस का तीसरा सोर्स है राइट फीलिंग विद इन। हम जब भी अपने दोस्तों या फिर परिवार के लोगों के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करते हैं तो चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है, हमें अच्छा लगता है, हम सुख की अनुभूति करते हैं। इसके विपरीत जब भी कोई ऐसी घटना याद आ जाती है जो अप्रिय हो तो हम दुखी होने लगते हैं, हम आवेश में आ जाते हैं, क्रोध आता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि जब भी हमारे अंदर संबंध, प्रेम का भाव चल रहा होता है तो हम सुख की अनुभूति करते हैं, और जब भी हमारे अंदर क्रोध, ईर्ष्या,
विरोध का भाव चल रहा होता है तब हम दुख की अनुभूति करते हैं। अगर हम अपने अंदर इन पॉजिटिव फीलिंग्स को बनाए रखने में एबल हो जाते हैं, अगर मैं अपने विचारों में प्रेम का भाव, संबंध का भाव बनाए रखने में सक्षम हो जाता हूँ, तो मैं निरंतर सुख को पा सकता हूँ। इसके दो फायदे हैं। एक तो मेरे अंदर क्या विचार चल रहा है ये मुझ पर डिपेंड करता है, तो मैं स्वतंत्र हो जाता हूँ। मैं दूसरे के बिहेवियर से अफेक्टेड या प्रभावित नहीं होता, तो मैं परतंत्र भी नहीं रहता। और अगर मैं अपने अंदर प्रेम संबंध का भाव चलाए रखने में सक्षम रहता हूँ, तो मैं निरंतर सुख की अनुभूति कर सकता हूँ। तो ये तीसरा सोर्स है। और जो चौथा सोर्स है, जो फोर्थ सोर्स है हैप्पीनेस का, वो है नेचुरल एक्सेप्टेंस या फिर ज्ञान। जब हमको अस्तित्व के मायने पता चल जाते हैं, इस अस्तित्व में अपने लक्ष्य का पता चल जाता है और अपने इस कॉन्शियस या फिर चैतन्य इकाई के कंटिन्यूस होने का रियलाइजेशन हो जाता है, तब सांसारिक भय जैसे कि शारीरिक भय, वृद्ध अवस्था, बीमारियां या फिर मानसिक क्लेश जैसे कि दूसरों के बिहेवियर से होने वाला मानसिक दुख, क्रोध, ईर्ष्या और प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि फ्लड, सूखा, इन सब से जो डर है वो ख़त्म हो जाता है। और जब मुझको क्लियर दिखता है क्या सही है और क्या गलत है, और जब मैं अपने सेल्फ को पहचान जाता हूँ, तब उससे मिलने वाला सुख है वो निरंतर सुख है। अगर वो हमने कर लिया तो हम अपने सुख को निरंतर बना सकते हैं। तो एक बार अंत में सुख के चारों सोर्सेज को एक बार देख लेते हैं फिर से। तो जो हैप्पीनेस के सोर्सेज हैं वो है सेंसेशन, राइट फीलिंग फ्रॉम अदर्स, राइट फीलिंग विद इन एंड राइट अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे नीचे वाला जो सोर्स है, सेंसेशन है, उससे मिलने वाला सुख जो है क्षणिक होता है। उससे जो सुपीरियर सुख होता है वो होता है फीलिंग्स फ्रॉम अदर्स, वो थोड़ी ज़्यादा समय तक टिकता है। तो जब दूसरे हमारा सम्मान करते हैं या प्रेम करते हैं हमसे, तो उससे मिलने वाला सुख संवेदनाओं से मिलने वाले सुख से ज़्यादा समय तक चलता है। इन दोनों सोर्स से मिलने वाले सुख से भी ज़्यादा निरंतर रहने वाला सुख है मेरे अंदर चलने वाली फीलिंग से मिलने वाला सुख। और जो अल्टीमेट सुख है वो है ज्ञान या फिर नेचुरल एक्सेप्टेंस से मिलने वाला सुख। अगर अपने सेल्फ के कंटिन्यूस होने का ज्ञान हो जाता है तो सारे दुखों और भय से मुक्ति मिल जाती है और निरंतर सुख की प्राप्ति होती है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट सोर्सेज क्या होते हैं हैप्पीनेस के। अब लेक्चर के एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या प्रोग्राम होना चाहिए सुख को निरंतर करने का। तो दो स्टेप को हम फॉलो कर सकते हैं। पहला स्टेप है कि ऑब्जर्व योर थॉट्स, अपने विचारों को देखो। अगर आपको लगे कि आपके विचारों में कोई नेगेटिव फीलिंग यानी क्रोध, ईर्ष्या या फिर विरोध का भाव आ रहा है, तो आप स्वयं से बात कीजिए, कहिए कि ये विचार मुझे दुख पहुंचा रहा है, तो मैं इस विचार को क्यों चला रहा हूँ, तो इस विचार को मुझे तुरंत रोकना है क्योंकि ये विचार मुझको दुख पहुंचा रहा है। तो इस तरीके से हम अपने अंदर चलने वाले नेगेटिव विचारों या फिर हमारे दुख के सोर्स को कम कर सकते हैं। इसी तरीके से जब भी आपके मन में संवेदनाओं को भोगने की इच्छा जागृत हो, तो आप अपने से बात कीजिए कि इन संवेदनाओं से मिलने वाला सुख तो क्षणिक है, लेकिन मुझे तो सुख निरंतर चाहिए। तो जब आप इस तरीके से अपने से बात करना स्टार्ट करेंगे तो कुछ समय के बाद आपको अपने अंदर चेंजेस नजर आएंगे। तो ऐसा प्रयास करने से मुझको आशा है कि 5 to 6 मंथ्स में आपको अपने अंदर थोड़े से बदलाव नजर आएंगे। तो ये मेरी तरफ से एक सुझाव है सुख को निरंतर करने का। अगर आपके पास इससे भी अच्छा कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।